नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपी धार्मिक गीत में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नागपंचमी की पावन कथा। यह त्योहार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं यह कथा। प्राचीन समय में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। दुर्भाग्यवश उसके हल से एक नागिन के कुछ बच्चे दबकर मर गए। जब नागिन ने यह देखा तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने रात में किसान के घर जाकर उसकी पत्नी और बच्चों को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन जब किसान ने अपने परिवार को मृत पाया तो वह अत्यंत दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जंगल में गया और नागिन से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा। नागिन किसान के पश्चाताप से प्रसन्न हुई और उसने किसान के परिवार को वापस जीवित कर दिया। तभी से नागों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। एक समय की बात है, एक पराक्रमी राजा शिकार के लिए जंगल में गए। घूमते घूमते वे एक सुंदर सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक परम सुंदरी कन्या सरोवर में स्नान कर रही थी। राजा उस कन्या को देखकर मोहित हो गए। जब कन्या सरोवर से बाहर आई तो उसने अपना असली रूप दिखाया। वह एक नागकन्या थी। राजा ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और नागकन्या ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वे महल में सुखपूर्वक रहने लगे। यह कथा नागों और मनुष्यों के बीच प्रेम और सम्मान के बंधन को दर्शाती है। नागपंचमी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि नागों की पूजा करने से परिवार सुरक्षित रहता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। यह त्योहार प्रकृति के प्रति सम्मान और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश भी देता है। इस दिन लोग अपने घरों के दरवाजों पर नागों के चित्र बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कई स्थानों पर मेले भी लगते हैं और धार्मिक आयोजन होते हैं। नागपंचमी की पूजा विधि बहुत सरल है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ स्थान पर नाग देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की थाली में फूल, अक्षत, धूप, दीप और मिठाई रखें। पंडित जी को बुलाकर नाग देवता के मंत्रों का जाप करवाएं। नाग देवता को जल, दूध, दही और शहद से अभिषेक करें। इसके बाद नाग देवता की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। अंत में सभी को प्रसाद वितरित करें। इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। नागपंचमी के दिन कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और कुछ मान्यताओं का पालन करना चाहिए। इस दिन खेतों में हल नहीं चलाना चाहिए और धरती नहीं खोदनी चाहिए, ताकि नागों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। घरों के आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि नाग बिलों में न आएं। यह भी मान्यता है कि इस दिन नागों को दूध पिलाने से वे प्रसन्न होते हैं। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सांप मांसाहारी होते हैं और उन्हें दूध पचाने में कठिनाई होती है। इसलिए सांकेतिक रूप से उनकी पूजा करना ही पर्याप्त है। हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आज के समय में नागपंचमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सांप हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। हमें अंधविश्वासों से दूर रहकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। नागपंचमी हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, यह थी नागपंचमी की कथा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आरपी धार्मिक गीत को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।